ये बुद्धा's टीचिंग चैनल है। बुद्ध के शिक्षा संबंधी बातें, चर्चा, उपदेश यहाँ होते हैं। वर्षावास समय में उपासक उपासिकाओं को क्या करना चाहिए? अभी सब लोग अपने अपने हिसाब से वर्षावास अधिष्ठान भी करते हैं, वर्षावास पालन भी करते हैं, कोई उपवास पालन करते हैं, कोई ग्रंथ वाचन करते हैं, कोई क्या करते हैं। हाँ, अभी हम यहाँ चर्चा करेंगे वर्षावास समय में उपासक उपासिकाओं को क्या करना चाहिए, क्या करने से अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले वर्षावास 3 महीना सारे उपासक उपासिकाओं को अपने नजदीक के विहार में जाना चाहिए, या जो नियमित रूप से जो विहार में जाते हैं वो विहार में जाना चाहिए। नियमित रूप से विहार में जाके बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा अर्पण करना चाहिए। बुद्ध धम्म संघ को वंदना करना चाहिए, पहचानना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने हमें धम्म की दीक्षा दिया, धम्म का मार्ग निर्देशन किया, उनको सम्मान प्रकट करना चाहिए, उनको जानना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनके मार्ग पे चलना चाहिए। ये 3 महीना नजदीक के विहार में जाना चाहिए। और ये अधिष्ठान करके मैं 3 महीना नित्य रूप से विहार में जाऊंगा, इतना समय बिताऊंगा और मैं ये बुद्ध धम्म संघ बाबा साहब के प्रति इतना मैं आदर सम्मान प्रकट करूंगा, ये होना चाहिए। वहाँ बुद्ध का, धम्म का, संघ का गुण स्मरण करना। हाँ, कम से कम ये वर्षावास 3 महीना 5 शील अच्छे से पालन करना चाहिए। पंचशील प्रार्थना करके पंचशील को पालन भी करना चाहिए। पंचशील बोले तो पानातिपाता, प्राणी हिंसा नहीं करना, अदिन्ना दाना, चोरी नहीं करना, कामेश मिथ्याचारा, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, मुसावादा असत्य झूठ नहीं बोलना, सुरा मेरे मज्जपमादताना, अमल नशा पता सेवन नहीं करना। ये 5 शील अच्छे से पालन करना चाहिए। हर सुबह याद करना चाहिए मैं 5 शील अच्छे से पालन करूंगा। हर शाम को याद करना चाहिए मैंने अच्छे से पालन किया कि नहीं, कहीं बिगाड़ा तो नहीं। अगर बिगाड़ा तो आगे से मैं इसको बिगाड़ूंगा नहीं। अच्छे से याद करना चाहिए। और विशेष समय में अष्टशील उपोषणशील पालन करना चाहिए। हुआ तो 3 महीना हर दिन ही पालन करो, सबसे अच्छा है। अगर ना हुआ तो कम से कम 8 दिन में एक बार, जो अष्टमी आता है, जो अमावस्या आता है, जो पौर्णिमा आता है, हाँ, तो ऐसे अष्टमी, पौर्णिमा, फिर अष्टमी, फिर अमावस्या, ऐसे 8 दिन में एक बार जो आता है, ऐसे तिथि पे उपवास धारण कर सकते हैं। अष्टशील या 8 दिन में एक बार नहीं है तो कम से कम 15 दिन में एक बार पालन करो, हर अमावस्या और पौर्णिमा को। और वो भी नहीं हुआ तो कम से कम पौर्णिमा एक दिन उपवास पालन करो। हुआ तो हर दिन, नहीं तो 8 दिन में एक बार, नहीं तो 15 दिन में एक बार, नहीं तो महीने में एक बार उपवास पालन करना। अभी उपवास में क्या करना है, ये 5 शील में और 3 शील ज़्यादा करना है। हाँ, ये तीसरा जो पंचशील में तीसरा कामेषु मिथ्याचार, काम मिथ्याचार नहीं करना, उसको अब उपवास करते समय ब्रह्मचर्य पालन करना। हाँ, और 3 और ज़्यादा नियम पालन करना है। क्या? विकाल भोजना, ये विकाल भोजन नहीं करना, 12 बजे के बाद नहीं खाना। नृत्य गीत वादी तो मतलब अनैतिक रूप से जो नाचते रहते, गाते रहते, जो मस्ती मजाक करते, ऐसी चीज़ों से दूर रहना। फिर उच्च आसन महासन, उच्च आसन उच्च शयनासन पे नहीं बैठना, नहीं सोना। ये 3, ये 8 शील अच्छे से पालन करके जितना हो सके उतना दानशील भावना अभ्यास करना, ये करते जाना है। ये तो करना ही चाहिए। हाँ, फिर विहारों में जो जाते हैं
वहाँ अगर पूजनीय भिक्षु संघ रहेगा तो उन लोगों से धम्म की बातें सुनना चाहिए। जो भी मन में धम्म के विषय में शंका उपशंका है वो पूछना चाहिए, धम्म की चर्चा होना चाहिए, ये अवसर है। हाँ, अगर बनते लोग नहीं हुआ तो वहाँ जो ग्रंथ वाचन है वो सुनना चाहिए और ग्रंथ वाचन में भी धम्म चर्चा करना चाहिए। ये चीज़ें करना जरूरी है। और जहाँ भी बिहार में जाओ या कहीं भी जो नज़दीक जाते हैं ना, वहाँ अपनी श्रद्धा से, अपने क्षमता से दान भी देते जाना है। दान देना है श्रद्धा अनुसार, क्षमता अनुसार। शील पालन करना है, ध्यान भावना करना है। ये वर्षावास 3 महीना अच्छे से याद करना। देखिए, दूसरों का उपकार करना तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम दूसरों का उपकार न कर पाया तो कम से कम अपने शरीर से, वाणी से, मन से किसी को दुख और कष्ट न पहुंचाना, ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। और जो अच्छा है वो पालन करना, जो बुरा है वो छोड़ते जाना और अपने जो चित्त है उसको परिशुद्ध करना। इस बात को और अच्छे से याद करना है। तथागत बुद्ध भी कहते हैं, सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धान शासनं। सब पाप स अकरणं, किसी प्रकार के पाप नहीं करना, अकुशल नहीं करना, जो अनुचित है, अयोग्य है, ऐसे बातें, ऐसे काम नहीं करना। कुशल स उपसंपदा, जो कुशल है, जो अच्छा है, जो धम्म है, उसे पालन करना। सचित्त परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, अपने चित्त को एकाग्र करना। ये तं बुद्धान शासन, ये सभी बुद्धों का उपदेश है, प्रमुख उपदेश। पाप न करना, धम्म करना और चित्त को परिशुद्ध करना। तो ये चीज को हमें आधार बनाना चाहिए, जीवन का आधार। ये वर्षावास 3 महीना हर दिन कम से कम ये 3 चीज, मैं किसी प्रकार के पाप नहीं करूँगा, मैं अच्छे पुण्य कर्म करूँगा, मैं जितना हो सके उतना चित्त को परिशुद्ध करूँगा। इसको आधार बना के ये वर्षावास अधिष्ठान करना चाहिए, ये वर्षावास का पालन करना चाहिए। तो ऐसे जहाँ बिहार में जाते हैं वहाँ जाके जितना हो सके उतना अपनी कल्याण के लिए, अपनों के कल्याण के लिए धम्म का एक्टिविटीज़ करना है, गतिविधियाँ करना है, कार्यक्रम करना है। और हम नहीं करते तो जो कर रहे उन लोगों को जितना हो सके उतना साथ देना है। ये शरीर से साथ देना है, ये वाणी से साथ देना है, या जो अपने शारीरिक क्षमता या धन से हर तरह से साथ देना है। इस तरह अपना भी कल्याण होगा, अपनों को भी कल्याण होगा। तो ये वर्षावास समय में कम से कम विहार जाना चाहिए। बुद्ध धम्म संघ सामने रख के, बाबा साहब सामने रख के अधिष्ठान करना चाहिए कि ये पाप नहीं करना, कुशल कर्म करना, चित्त परिशुद्ध करना, इसको आधार बेस बना के जितना हो सके उतना अच्छा करूँगा, अच्छा सुनूंगा और अच्छे चीज़ अभ्यास करते करते अपनों को भी वो चीज़ बताते जाऊंगा। कम से कम 5 शील पंचशील हमेशा पालन करना है। हुआ तो हर दिन या 8 दिन में एक बार या 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार तो उपोषण अष्टशील पालन करना ही है। इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा धम्म सीखने का, समझने का, ज़्यादा से ज़्यादा धम्म को अभ्यास करने का, पालन करने का ये अच्छा अवसर है वर्षावास। और अधिष्ठान करते हुए हमें ये पालन करना चाहिए। तो ये बौद्ध विनय वर्षावास है
और बौद्ध जगत में ये वर्षावास का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। ये वर्षावास ऐसा नियम है जो तथागत बुद्ध के समय से अभी तक निरंतर चले आए हैं, निरंतर ये अभ्यास करते हैं, पालन करते हैं। इसलिए वर्षावास के विषय में तो बहुत सारी बातें हैं। ये बात हम विनय पिटक के महावाक्य ग्रंथ में हम भी पढ़ सकते हैं, मगर जानना ये है कि बौद्ध विनय में वर्षावास वाकई में महत्वपूर्ण है और ये वर्षावास रहने की वजह से बहुत सारा फायदाएं भी है और ये उपासक उपासिकाओं को भी धम्म करने का, अच्छा कर्म करने का बहुत अच्छा अवसर है, बहुत बड़ा मौका है और इसे हमें पालन करना चाहिए। इसलिए आज विशेषतः ये आषाढ़ पूर्णिमा वर्षावास प्रारंभ दिन में वर्षावास के विषय में, वर्षावास के महत्व के विषय में हमने थोड़ा सा आप लोगों को उपदेश दिया। आप सभी लोग वर्षावास को अच्छे से जाने, पहचाने, अपने अपने जगह में रह के अपने अपने पारिवारिक कर्तव्य अच्छे से निर्वाह करते हुए, शील में प्रतिष्ठित होते हुए ये वर्षावास अधिष्ठान करके अच्छे से पालन कर सके। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद खूब खूब रहे। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए जन्म, जरा, व्याधि, मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्ध वाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। सवितियो विवचन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बधम्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बसङ्घानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्तमेव समीक्षतु सब्बे पूरयन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा मणिज्योतिरसो यथा आयु आरोग्ये सम्पत्ति सद्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीक्षतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।